Jai Hind, boys and girls, and welcome to Olive Dreams English Academy. Today we are on a mission. और हर मिशन में 5 stages होते हैं. Target, plan, practice, test, and execute. And this video is for the aspirants who are preparing for serious NDA and FCAT examinations. और मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरी मेहनत कर रहे हैं और जिन्हें एक ट्रेनर के गाइडेंस की जरूरत है. और मैं उम्मीद करता हूं आप भी एक सीरियस स्टूडेंट ही हैं. आपको अब रेलेवेंट कंटेंट, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स और स्कोरिंग स्ट्रैटेजी के बारे में क्लैरिटी चाहिए होगी. हमारा फोकस उन स्टूडेंट्स पर नहीं है जो सोशल मीडिया में मोटिवेशन खोज रहे हैं या एजुकेशनल वीडियो में भी एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं. So if you are serious about understanding the relevant content, gaining clarity of concepts, learning how to approach and solve questions correctly, and know the high scoring techniques, then take a pen and paper and stick to this video and design your learning strategy today. जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी होता है. अगर हमें हर 2 दिन बाद किसी के मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो शायद हम अपने एग्जाम की तैयारी के लिए भी तैयार नहीं हैं अभी. ये सेशन एक हाई एंड स्टूडेंट ग्रुप के लिए होगा जो अपने मेहनत पहले से कर रहे हैं. जरूरी ये है कि मैं जो समझा रहा हूं आप उसे ध्यान से सुने, समझें और आज से इंप्लीमेंट करें उसे. जिन स्टूडेंट्स का सीडीएस पेपर में स्कोर 55 to 60% आता होगा, अगर वे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो उन्हें 80 to 85% आराम से आ जाएगा. और हमारे एक्स स्टूडेंट्स ने ये स्कोर किया है. सो अब आप आराम से बैठिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, नोट कीजिए और आज से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए. मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में कहा था सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट. तो आखिर ये होता क्या है? आप कैसे पहचानेंगे कि आप एक सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट हैं या नहीं? एक सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट जब सुबह उठता है, आंखें खोलता है और बिस्तर से उठने से पहले ही उसके दिमाग में एग्जाम के प्रिपरेशन की बातें आने लगती हैं. कल क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ना है, उसका दिमाग ये सोचने लगता है. वो कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, बस में, ऑटो में, वो हमेशा एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचता है. और खाली समय में तो वो सपने देखता है कि सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर मेरी जिंदगी कैसी होगी. सपने देखना बहुत जरूरी है अगर आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं. आप किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन अपने प्रिपरेशन के बीच में नहीं आने देना चाहते. दीवारों पे लिख देते हैं आप, एग्जाम प्रिपरेशन के अलावा अभी कुछ भी मेरे लिए जरूरी नहीं है. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज यू मस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड. इट इज एसेंशियल, नॉट ऑप्शनल. और अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपको पता होगा कि इंग्लिश के पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स वेटेज क्या है और नेगेटिव मार्किंग में कितना डिडक्शन होता है. अब आपकी जरूरत होगी लर्निंग कंटेंट क्या होना चाहिए मेरा. यहां रोल आता है मेंटर का जो आपके एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस करता है और सब्जेक्ट कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके आपको सजेस्ट करता है. सो आपका टारगेट हो चुका है कि आप क्या करना चाहते हैं. अब आप प्लानिंग स्टेज में आ गए हैं. पहले आप अपने प्रिपरेशन मिशन का हाई लेवल मैप बनाते हैं. हाई लेवल मैप में डिटेल्स नहीं होते, सिर्फ इंडेक्सिंग होती है जिसमें कंटेंट लेआउट को डिसाइड किया जाता है. जैसे कि हमारा कंटेंट चार्ट, वेरियस क्वेश्चन टाइप्स चार्ट और प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को समझते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं. सो इस मेंटरिंग स्टेज में आप तीनों सेक्शंस, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग, इसकी लर्निंग स्ट्रैटेजी भी डिसाइड करते हैं और उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं. इसे हम अपने मिशन का हाई लेवल मैप कह सकते हैं. ये प्लान आपके लर्निंग को डायरेक्शन देगा और प्रोग्रेस को डिफाइन और मॉनिटर करेगा. मेंटर आपकी मदद करता है कंटेंट को प्रायोरिटाइज करने में, ट्रेनिंग टाइम रिक्वायर्ड को डिफाइन करने में और आपके इंडिविजुअल चैलेंजेस के हिसाब से इसे सेट करने में. एक बार आपने प्लानिंग स्टेज कंप्लीट कर ली, तब आता है ट्रेनर का रोल. अगर आप ये प्लानिंग किए बिना किसी टॉपिक को रैंडमली उठाकर पढ़ना शुरू करते हैं तो वो तो वैसे ही होगा जैसे आप किसी दौड़ती ट्रेन में चढ़ गए और अब सोच रहे हैं कि मुझे जाना कहाँ है. ऐसा होना नहीं चाहिए. सो द फर्स्ट स्टेज मस्ट ऑलवेज बी प्लानिंग. अब बात करते हैं ट्रेनर की. एग्जाम प्रिपरेशन में ट्रेनर का रोल क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक होता है. मैं टीचर क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि टीचर और ट्रेनर में एक जरा सा फर्क होता है. टीचर्स आपको इंग्लिश में राइटिंग और कॉम्पोजिशन के लिए तैयार करते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में हमें कुछ लिखना नहीं होता. हमें एरर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं और ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं. सो हमें सही तरीके से बोलना या लिखना नहीं सीखना यहां, बल्कि गलत को कॉन्फिडेंटली पहचानना सीखना है. दैट्स द आर्ट ऑफ एरर आइडेंटिफिकेशन. अच्छी इंग्लिश जानना और एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करना, ये 2 अलग चीजें हैं. ट्रेनर पहले ये एनालाइज करता है कि किसी टॉपिक को समझाने के लिए आपके पास बेस है या नहीं है. अगर बेसिक्स ही मिसिंग है तो ट्रेनर पहले फाउंडेशन क्लियर करवाता है. जैसे एग्जांपल लें, अगर मैथ्स में कोई स्टूडेंट
फैक्टराइजेशन या ट्रिगोनोमेट्री नहीं जानता अच्छे से, तो कैलकुलस में उसे बहुत मुश्किल होने वाली। वैसे ही इंग्लिश में अगर आप वर्ब्स के फॉर्म्स ही नहीं जानते तो आप टेंस को कैसे समझेंगे? सो ट्रेनर इन बातों को एनालाइज करता है, फिर स्ट्रैटेजी बनाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक टीचर को भी पहले ट्रेनर बनना पड़ता है, जो डिफाइन, डिजाइन, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट के स्टेजेस को पूरा करता है। अब जब मेंटर और ट्रेनर दोनों सही मिल गए हमें, तो शुरू होता है एग्जीक्यूशन। सो प्लानिंग के हिसाब से हो सकता है कि हम पहले 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर हम इन तीनों टॉपिक्स पे एक मिक्स टेस्ट लेंगे, जिसमें पहले पढ़े हुए सारे टॉपिक्स भी शामिल होते जाएंगे। सो आपने 3-3 करके टॉपिक्स पढ़ा और फिर आपका टेस्ट पहले 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, ऐसे आप इसको मिक्स वे में टेस्ट करते हैं कि आपने क्या सीखा और क्या आप भूल गए। इस तरह लर्निंग और रिविजन का प्रोसेस एक साथ चलते रहता है। ट्रेनर हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, किस टॉपिक में कंफ्यूजन है, कहाँ कंसंट्रेशन या कॉन्फिडेंस कम है, या किसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत है। ग्रामर के टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद रिगरस मॉक टेस्ट्स लिए जाएंगे। इसी दौरान वोकैबुलरी और ईडियम्स क्यूमुलेटिव लर्निंग पैटर्न के हिसाब से चलते रहने चाहिए। हर दिन 30 मिनट आप वोकैबुलरी एक्सरसाइज करते हैं। वर्ड्स ट्रेनर की लिस्ट से आप लेंगे, क्योंकि वो पास्ट पैटर्न्स, पास्ट एग्जाम्स और चेंजिंग पैटर्न्स पर बेस्ड होता है, जो ट्रेनर बैठ के डिसाइड करके आपको हैंड ओवर करते हैं। ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें रिविजन एग्जाम तक लगातार चलते रहना चाहिए। अब आता है थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन, रीडिंग। रीडिंग प्रैक्टिस के लिए हर वीक 2 दिन रखना चाहिए। 2 दिन में आप 2 एनडीए और 2 सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से रीडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सिर्फ, राइट? ओनली रीडिंग क्वेश्चंस। एग्जाम एनवायरनमेंट में इसे सॉल्व कीजिए और जो आंसर्स है उन्हें आप बाद में टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए कि आपको कितना स्कोर आ रहा है। और जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसे आप रियल टाइम में सॉल्व कीजिए। ट्रेनर के साथ बैठिए और उन्हें बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो 10 वीक्स में 10 साल के पेपर्स के रीडिंग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और ये आपकी रीडिंग प्रिपरेशन का 70 to 80% कंप्लीट कर देगा। इसके बाद ट्रेनर आपको ट्रिकी रीडिंग टाइप्स समझा सकते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रिलेशन क्वेश्चंस, स्टाइल एंड टोन, सेंट्रल आइडिया, थॉट फ्लो एटसेट्रा। रीडिंग इंप्रूवमेंट करने के लिए आप पॉलिटी या करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को इंग्लिश में फास्ट रीडिंग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। ये दोनों पेपर्स में हेल्प करेगा आपको। अगर आपको समझ में आ गया कि ये मिशन प्लान कैसे बनेगा और एग्जीक्यूट होगा, तो अभी शुरू कीजिए इसे। अपने मेंटर के साथ बैठिए और प्लान कीजिए। और अगर आपके पास मेंटर नहीं है या कोई दिक्कत है प्लानिंग करने में, तो डिस्क्रिप्शन में एक फ्री सेशन का लिंक है, उस पर क्लिक करके फ्री मेंटरिंग सेशन ज्वाइन कीजिए एंड आई विल हेल्प यू इन दैट सेशन। लेकिन किसी भी वजह से खाली मत बैठिए, स्टार्ट इट नाउ। आप चाहें तो एक फुल कोर्स भी है, इसे 3 मोड में हम करते हैं, वेबिनार मोड, क्लास मोड और पर्सनल ट्यूशन मोड। तीनों की फीस भी डिफरेंट होती है। सो इसके डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। एंड अगर इस सेशन में आपको बेनिफिट मिला है तो कमेंट में बताइए और अपने क्वेश्चंस भी मुझसे पूछिए। आई विल हेल्प यू। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, keep asking questions, and check the description and let's meet in the mentoring session. Jai Hind.